जय हिंद ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। और आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे रीजनिंग में वर्ड एनालॉजी। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर था एनालॉजी से वर्ड एनालॉजी मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपका एक लेक्चर आ चुका है इस पे। वर्ड एनालॉजी के बारे में मैंने आपको समझाया था क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें हैं वर्ड एनालॉजी की वो मैंने आज यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद में ये वाला टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो यहां से देखो, सबसे पहले हमसे क्या पूछ रखा होता है, कंट्री, उसकी कैपिटल और उसकी मतलब करेंसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहां से बात करता हूं। सबसे पहले जो कंट्री रखी है बांग्लादेश है, और इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है, ढाका है। और इसमें जो पैसा यूज होता है उसे बोलते हैं टाका। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टाका बोलते हैं। अब इराक की बात करते हैं। इराक की जो राजधानी है वो कहाँ है, इराक की राजधानी कहाँ है, लिखा हुआ है बगदाद। और इसमें क्या यूज होता है, दिनार। ठीक है, चाइना की राजधानी जो है बीजिंग है, और यहाँ युआन यूज होता है। इंडिया की आप सबको पता है न्यू दिल्ली, जहाँ रुपी यूज होता है। यूके की कहाँ है, लंदन है, जहाँ पाउंड यूज होता है। ठीक है, अब बात आती है जापान की। जापान की कहाँ है, टोक्यो, यहाँ येन यूज होता है। और यूएसए है वाशिंगटन डीसी, जहाँ डॉलर यूज होता है। रसिया की आप सबको पता होगी मॉस्को है, जहाँ रूबल यूज होता है। और ग्रीस की आपको पता है एथेंस है, जहाँ यूरो यूज होता है। ठीक है, अब बात आती है एनिमल्स के साउंड की। देखो इसमें क्या पूछ रखा होता है आपका कि एक एनिमल का नाम दे रखा होगा और उसके साउंड दे रखा होगा, उसके आगे पूछ रखा होगा किसी दूसरे एनिमल का नाम और उसका साउंड पूछते हैं। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे कॉक, इसका ये साउंड होता है क्रॉक। और जो कैट होती है म्याऊ करती है। स्नैक होता है हिस करता है। जैकाल, जैकाल का मतलब गीदड़, जो गीदड़ होता है वो चिल्लाता है, हॉल हॉल मतलब। डक होता है, उसे क्वैक के नाम से जानते हैं उसकी आवाज के लिए। फ्रॉक मेढक, क्रॉक बोलता है ऑल, हूट करता है। डंकी की आवाज आपको पता है, लेकिन उस आवाज को क्या बोलते हैं, व्रे बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे देखो एनिमल और उनकी यंग पोजीशन। इसका मीन्स क्या है, जैसे डॉग होता है तो डॉग के छोटे बच्चे को क्या बोलेंगे हम, तो डॉग के छोटे बच्चे को बोलते हैं पपी। ठीक है, कैट होती है, कैट के छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं। लॉयन के छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। हैन के छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। और काऊ के छोटे बच्चे को काफ बोलते हैं, जिसे हम बछड़ा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेता हूं मैं गेम और प्लेस ऑफ प्लेइंग कि कौन कौन सा खेल किस स्थान पे खेला जाता है। ये आपसे पूछ रखा होगा, जैसे टेनिस पूछ रखा होगा आपसे। टेनिस जो कि कोर्ट, जो स्थान होता है जहां टेनिस खेला जाता है उसे बोलते हैं कोर्ट। ठीक है, अब आपसे पूछ रखा होगा रेसलिंग की एरिया खेलने वाली क्या होती है, तो उसे बोलेंगे एरिना। अब जो बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग कहाँ होती है, रिंग में। ठीक है, और जो रेस होती है वो ट्रैक पे होती है, आपको पता है। और बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, सेम एज कोर्ट में ही मतलब खेला जाता है। हॉकी होती है ग्राउंड पे खेली जाती है। क्रिकेट होता है पिच पे खेला जाता है। ठीक है, ये तो होगा प्लेइंग। अब बात कर लेते हैं हम इसकी ऑक्यूपेशन की, व्यवसाय की बात करते हैं। इसका क्या है, वर्किंग प्लेस क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। लॉयर होता है, वकील होता है जो आपका, वो काम कहाँ करता है, कोर्ट में काम करता है, कोर्ट में केस लड़ता है। जॉब प्रोफाइल क्या है, लीगल प्रैक्टिस होती है उसकी। सर्वेंट होता है, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय क्या है, सर्वेंट का मतलब नौकर क्या करता है, घरों में काम करता है और वो सर्विस करता है, सेवा देता है लोगों को। ब्यूटिशियन क्या करता है, पार्लर पे काम करता है, क्या करता है भैया, मेकअप करता है। ब्यूटिशियन मेकअप करता है। मैकेनिक क्या करता है, गैराज में काम करता है और रिपेयरिंग करता है गैराज में। ठीक है, वेटर क्या करता है, वेटर आपको पता होगा, वेटर रेस्टोरेंट में काम करता है और वो सर्विस देता है। फार्मर क्या काम करता है और कहाँ करता है, तो फार्मर भाई फील्ड में काम करते हैं भैया, खेतों में काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं मतलब फसल उगाते हैं, खेती करते हैं। शेफ क्या होता है, शेफ किचन में काम करता है जो खाना बनाता है, कुकिंग। ठीक है, जॉब प्रोफाइल उसकी क्या हो जाएगी, कुकिंग हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना है वर्ड एनालॉजी के लिए। एक क्वेश्चन आपका मोस्टली इससे बन सकता है। अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स। आपको फिजिक्स में पता होगा, सब लोगों ने 12th में अच्छे से पढ़ रखा होगा
जो फिजिक्स है हमारी, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज कुछ हैं और उनके लिए उसकी यूनिट में अगर मापा जाए तो क्या बोलेंगे हम। अगर हम पावर के लिए यूनिट में मापते हैं तो उसे वाट बोलते हैं, करंट के लिए मापते हैं तो एम्पियर में मापते हैं, टाइम के लिए मापेंगे तो सेकंड में मापते हैं, वर्क या एनर्जी को मापते हैं तो जूल में मापते हैं, फोर्स के लिए न्यूटन में मापते हैं, प्रेशर के लिए मापते हैं पास्कल में, एरिया के लिए हेक्टेयर में मापते हैं, मास के लिए किलोग्राम में और वॉल्यूम के लिए लीटर में, और रेजिस्टेंस के लिए ओम में मापते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए यहाँ पे समझा दी हैं। इसके बाद में हम चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे कि किस टाइप से हमारे लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसे रफ कर देता हूँ 1 मिनट में। रफ करने के बाद में यहाँ पे 2-1 एग्जांपल देखते हैं हम, उसके बाद में हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, क्लास के लिए छोड़िए नहीं, और जो हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। सभी बच्चे क्या करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल रखता हूं मैं। लाइव क्लास का सभी को इंतजार है, मुझे पता है बहुत सारे मतलब कमेंट आ रहे हैं, तो उससे पहले आप थोड़ा सा जो हमारी ऑफलाइन वीडियो आ रही हैं इन पे थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, वो लिखा हुआ है, इस धनुष बाण से क्या एरो चलता है, तीर चलता है। ठीक है, अब यहां लिखा है पिस्टल, पिस्टल से भी क्या चलता है आगे आपको बताना है। ऑप्शन यहां पे दे रखे हैं, ए बुलेट, बी गन, सी शूट और डी राइफल। ठीक है, तो आप देखो वॉमिस क्या होता है आपका, धनुष होता है, एरो क्या होता है, तीर। अब इसका देखो संबंध देखना है हमारे लिए, इसके द्वारा ये तीर चलाया जाता है, तो पिस्टल के द्वारा क्या चलाया जाएगा, बुलेट चलाया जाएगा। यहां पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं सेकंड एग्जांपल की। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपके लिए देखो एक्स, एक्स का मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, जो क्या काम करती है, लकड़ी को काटती है। क्या करती है, लकड़ी को काटती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सुई क्या काम करती है, निडल, निडल क्या काम करती है, काम तो कई एक है लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, वूचर, बी दे रखा है कारपेंटर, सी दे रखा है टेलर और डी दे रखा है पेंटर। तो आपके लिए नॉर्मल सी बात पता है, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग हैं। कारपेंटर के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, पेंटर के लिए भी नहीं पड़ती है, इसके लिए भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेलर। ये सब क्या है, रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम भाई, टेलर आंसर, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बुलेट, राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं एक, उसके बाद में हम इस लेक्चर के लिए यहीं पे फिनिश कर देंगे। और आप जो है लाइव क्लास 1 तारीख से हम देखते हैं, डेली की डेली आपकी लाइव क्लास आएगी। अभी ऑफलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तभी आपके लिए एक क्लास जो है प्रोवाइड की जा रही है ऑफलाइन वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वर्ण होती है, ऐसे ही बोल रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है। ऑप्शन यहां पे दे रखा है आपके लिए, ए आइसोलेट, ऑप्शन बी दे रखा है एक्सपेंसिव, ऑप्शन सी दे रखा है फोम, और ऑप्शन डी दे रखा है आपके लिए एक्सटिंग्यूशन।
देखो, ऑक्सीजन आग जलाने का काम करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस काम आती है? आपने देखा होगा मोस्टली हर जगह जहां ऑफिस है, फैक्ट्रीज है, वहां पे एक सिलेंडर होता है जिसमें आपकी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका पीछे वाले का हमें क्या करना है? एनालॉजी देखनी है, सादृश्यता देखनी है, इन दोनों में रिलेशन क्या हो रहा है। ठीक है, क्या देखना है? इन दोनों में रिलेशन क्या हो रहा है, उसी बिहाफ पे हम अगले वाले का आंसर तय करते हैं। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है छोटा सा, उसके बाद में मैं लेक्चर को एंड करता हूं। यहां पे है सितार लिखा हुआ है, सितार के सादृश्यता में लिखा है गिटार, और आगे लिखा है तानपुरा। इसका आंसर क्या होगा? यहां पे ऑप्शन दे रखा है आपके लिए ट्रम्पेट, ऑप्शन बी दे रखा है आपके लिए वायलिन, ऑप्शन सी दे रखा है आपके लिए हारमोनियम, ऑप्शन डी दे रखा है हमें मृदंगा। ठीक है, तो यहां पे देखने वाली चीज एक ये है, देखो यहां पे हम क्या करते हैं? सितार और गिटार, तानपुरा का हमें संबंध ढूंढना है। सितार और गिटार दोनों चीजों में स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, अब वही चीज हमें यहां पे देखनी है, तो स्ट्रिंग इसमें भी नहीं होती, इसमें भी नहीं होती है ट्रम्पेट में, ना फिर इसमें होती है। वायलिन में आपकी स्ट्रिंग होती है, आपको पता होगा वायलिन जो इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है कुछ। ठीक है, यहां पे इस टाइप की स्ट्रिंग होती है, आपको पता होगा, और एक स्टिक से प्ले होता है ये। तो वायलिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहां इंस्ट्रूमेंट और भी हैं, लेकिन आपको ये देखना है इन दोनों में संबंध क्या है। सितार का संबंध किससे आ रहा है? गिटार से। इन दोनों में स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे साउंड प्ले होता है। ठीक है, ऐसे ही हमें तानपुरा से इसका संबंध जोड़ना था, तो तानपुरा में भी क्या होता है? यही होती है स्ट्रिंग्स, और वायलिन में भी स्ट्रिंग्स होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद मेरे दोस्तों।